अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात। मैं ज़ैन अली हूँ। पाकिस्तान में एहतसाब के निज़ाम की बात की जाए तो इस साल फरवरी मार्च में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उस वक्त अपोजिशन लीडर थे। उनके खिलाफ नैब और एफ आई ए में कुछ मुकदमात चल रहे थे। एफ आई ए में 16 अरब का मनी लॉन्ड्रिंग का केस था जो जिसमें उन पर और उनके साहबजादे हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद होना थी। जबकि नैब में 3 मुकदमात ज़ेर समाअत थे जिसमें वो अपीयर हो रहे थे और उनके खिलाफ ट्रायल चल रहा था। लेकिन जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो लाई गई कौमी असम्बली में, जिसके नतीजे में जो है वो इमरान खान साहब जो है वो वजारत उज़्मा से उन्हें हाथ धोना पड़ा और शहबाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा की कुर्सी पर विराजमान हुए। इमरान खान साहब जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की बातें हो रही थी उस वक्त से ये कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं या दूसरे जो लोग हैं वो इक़्तिदार पर इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि वो अपने केसेस ख़त्म करना चाहते हैं, NRO 2 लेना चाहते हैं। इमरान खान साहब की बात कुछ ना कुछ सच साबित होती हुई नज़र आ रही है। शहबाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने सबसे पहला काम जो किया वो यही था कि उन्होंने नैब के कवानीन में तरमीम मुतारिफ़ करवाई, जिसके नतीजे में उनके ख़िलाफ़ जो नैब में केसेस थे वो ख़त्म हो गए। सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ही नहीं बल्कि आप उनके जो बाकी कोalition गवर्नमेंट में लोग हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोगों को देख लीजिए, उनके खिलाफ भी जो केसेस थे वो ख़त्म हो गए बिल्कुल। मोनी सलाई साहब के खिलाफ जो केस था वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस वो कल परसों जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने वो ख़त्म कर दिया। मरीम नवाज़ साहिबा को देख लीजिए, उनके खिलाफ एवन फील्ड रेफरेंस का जो फ़ैसला था जिसमें उन्हें 7 साल सज़ा हुई थी, उस 7 साल सज़ा जो है वो ख़त्म कर देगी और उनके खिलाफ मुकदमा भी ख़त्म कर दिएगा। नवाज़ शरीफ साहब के खिलाफ भी यही केस था और ये बात कश सुनाई दे रही है कि नवाज़ शरीफ साहब बहुत जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे, उनके खिलाफ मुकदमात ख़त्म होंगे। इसी की आप एक झलकी देख चुके हैं जो हमें इसहाक डार के रूप में नज़र आई। यानी वो एक मुजरिम थे और वो बैरून मुल्क फ़रार हो चुके थे। उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो चुके थे, लेकिन वो पाकिस्तान आए, अदालत ने उन्हें ज़मानत दी, वो वज़ीर-ए-आज़म की जहाज़ में गए थे लंदन और वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ में ही वापस आए पाकिस्तान और आकर उन्होंने वजारत ख़ज़ाना जो है वो संभाल ली है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में एहतसाब का निज़ाम किस पटरी पर चल रहा है, या इसमें आप पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर भी सवालिया निशान उठा सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि या तो पहले ये केसेस गलत बनाए गए या अब ये सज़ाएं जो माफ़ की जा रही हैं ये गलत माफ़ की जा रही हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब को देख लीजिए, वो उनका जो खदशा था वो तो खैर सच साबित हो ही गया है, लेकिन जब उन्हें गवर्नमेंट से निकाला गया, उन्हें वजारत उज़्मा से हाथ धोना पड़ा तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की। उन्होंने ये जो कोalition गवर्नमेंट है इसके ख़िलाफ़ एक एजेंडा बनाया जो ये था कि बैरूनी साजिश से ये लोग आए हैं और इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो बैरूनी साजिश के नतीजे में ख़त्म की गई है। इस कार्ड को उन्होंने बहुत ज़्यादा खेला और जिसके नतीजे में अवाम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई उनके इस बयानिए से। अवाम को तो उन्होंने खैर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया और जिसके आपने नतीजे देखे, ज़िमनी इंतखाबात हों, कौमी असम्बली के हों या सूबाई असम्बली के, कराची की सीट भी उन्होंने जो है वो जिस तरह जीती, या पंजाब में जो सूबाई असम्बली के इंतखाबात हुए 20 सीटों पर, उसमें आप देख लीजिए जिसके नतीजे में उनकी दोबारा गवर्नमेंट PTI की पंजाब में आ चुकी है, जिसके नतीजे में वज़ीर आला जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब बन चुके हैं। लेकिन वो कोalition गवर्नमेंट जो है शहबाज शरीफ साहब जिसमें वज़ीर आज़म है उस पर वो खातिर का दबाव डालने में कामयाब नज़र नहीं आ रहे, जिसका एक आप कहिए कि ये बयानिया भी हमें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है कि ये कहा जा रहा है कि तमाम लोगों को अब पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। आसमा शिराजी जो हैं उन्होंने एक कॉलम लिखा है एक बैनुल-अक़वामी मीडिया में, उन्होंने उसमें कहा कि आर्मी ने ये फ़ैसला कर लिया है, आर्मी चीफ़ ने या बाद में जितने भी आने वाले चीफ्स हैं उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो अब जो है अपना हुकूमत में अपनी जो है वो असर रसूख को इस्तेमाल नहीं करेंगे और बिल्कुल न्यूट्रल होने का उन्होंने जो है वो तासुर देने की कोशिश किया कि अब इदारा जो है वो न्यूट्रल होने जा रहा है। अगर तो ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है, मगर बहुत सारे लोग ऐसा मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा होता नज़र आ रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाए तो आज एक बड़ी अहम प्रेस टॉक की मरीम नवाज़ ने जब उन्हें उनका पासपोर्ट मिला। अच्छा, पासपोर्ट भी उन्हें उनका वापस मिल गया। वो पासपोर्ट जिसका केस लाहौर हाई कोर्ट में सुना जा रहा था, लाहौर हाई कोर्ट में इससे पहले मुतअद्दिद बेंच टूट चुके हैं उनके इसी पासपोर्ट वाले केस में, यानी कोई बेंच उनका केस सुनना ही नहीं चाह रहा था और अचानक से एक दिन हमें खबर मिलती है कि उनको उनका पासपोर्ट वापस मिल गया। उनका पासपोर्ट उन्हें वापस मिला, उनकी सज़ा माफ़ हो गई। आज उन्होंने प्रेस टॉक की और जिसमें उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होता है, यानी आप चीज़ें ज़ीरो से शुरू करते हैं।
ज़ीरो से चीज़ें तब शुरू होंगी जब इमरान खान साहब को जो है वो उसी तरह ही सजा दी जाएगी, उन्हें उसी तरह ही जेल में रखा जाएगा, मुकदमात का उन्हें भी सामना करना पड़ेगा, तब उन्हें जाके एहसास हो कि हम किस कर्ब से गुजरे हैं। यानी अगर वो इस कर्ब से गुजरेंगे तो हम जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर होगी और उसके बाद बात की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि अभी भी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। जब उनसे सवाल किया गया कि वो क्या लंदन जा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि जी वो बिल्कुल लंदन जाने के लिए बेताब हैं, वो 3 साल से अपने भाइयों को नहीं मिली और अपने बाप से नहीं मिल पाई, तो वो अब जल्द से जल्द लंदन जाएंगी। नवाज शरीफ साहब की वापसी के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी दुआ है कि नवाज शरीफ साहब उनके साथ ही वापस आएँ। यानी उन्होंने कहा कि अब ऐसा कोई केस रह नहीं गया या ऐसी कोई बात रह नहीं गई है, एक हमें दरख्वास्त देना है अदालत में जिसके नतीजे में उनके खिलाफ मुकदमात जो हैं वो उन्हें ज़मानत मिल जाएगी या फिर वो मुकदमात खारिज कर दिए जाएंगे। ऐसा एक तासुर उन्होंने देने की कोशिश की। अब आगे आने वाले दिनों में भी मालूम हो सकेगा कि क्या होता है, नवाज शरीफ साहब कब तक वापस आते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हुए हमें नज़र आ रहे हैं कि इसहाक डार जो वापस आए हैं उनकी पॉलिसी वो किस तरह मईशत को संभालते हैं और किस तरह मुस्लिम लीग नून का बयानिया बिकता है, क्योंकि इस वक्त तो जितनी महंगाई और जिस कदर आवाम पर टैक्स लगाए जा चुके हैं बिजली के बिलों में, उसके बाद तो मुस्लिम लीग नून को हर तरफ कोई अच्छी खबर उनके लिए नहीं आ रही। अगर इसहाक डार इस गर्म सियासी माहौल में अपनी पार्टी के लिए कोई अच्छी राह निकालते हैं आवाम के दिलों में, तो उसके बाद फैसला किया जा सकता है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे या नहीं आएंगे। यानी इसहाक डार की जो पॉलिसी होगी वो नवाज शरीफ साहब की वापसी का रास्ता मुतय्यन करेगी। जबकि नवाज शरीफ साहब की नाअहली से मुतल्लिक जो वो तायात नाअहल हैं उसके बारे में भी आज एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। वो सियासी पेशरफ्त नहीं है, वो एक अदालती पेशरफ्त है। फैसल वाडा साहब जो हैं वो भी तायात नाअहल हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि उन्हें जब वो इलेक्शन लड़ा तो उन्होंने अपनी दोहरी शरीयत जो है वो उसमें नहीं लिखी थी, तो उसमें आज उसकी केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने दरख्वास्त दायर कर रखी थी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उन्हें तायात नाअहल नहीं कर सकता, जिस पर चीफ जस्टिस साहब जो हैं उमर अता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये कहा कि 62(1)(f) का जो कानून है जिसके तहत तायात नाअहल किया जा रहा है, हम फैसल वाडा साहब भी हैं, जहांगीर तरीन साहब भी हैं और नवाज शरीफ साहब भी हैं और भी बहुत सारे कुछ लोग हैं जिन्हें तायात नाअहल किया गया। उन्होंने कहा कि ये 61(f) का जो कानून है वो ड्रैकोनिन कानून है, यानी वो काला कानून है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद ये बुनियाद रखी जा रही हो नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए, और क्योंकि उन पर भी ये केस है और उन्हें मरीम नवाज साहिबा ने भी जिस तरह कहा कि एक दरख्वास्त देने की बात है और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो खारिज हो सकते हैं या उन्हें ज़मानत मिल सकती है या वो आराम से पाकिस्तान वापस आ सकते हैं, क्योंकि वो जब यहाँ पर थे तो वो कैद में थे, जेल में थे। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो उन्हें जेल में दोबारा जाना पड़ेगा। तो ये केसेस क्या ये ख़त्म, उनके खिलाफ जो तायात नाअहली है वो ख़त्म करने के लिए एक बुनियाद रखी जा रही है। उसके बाद मोनिस लाई साहब का जो वो केस है वो भी ख़त्म हो गया है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बड़ी बात गश्त थी कि उन्हें शायद नाअहल कर दिया जाए और उनके खिलाफ़ जो तौहीन अदालत का मुकदमा था वो ख़त्म करने की, उसमें उन्हें नाअहल करने की बातें हो रही थी, लेकिन वो मुकदमा भी ख़त्म हो गया। उन्होंने जाके माफ़ी मांगी और उन्हें माफ़ी मिल गई और अदालत ने वो केस भी ख़त्म कर दिया जिसमें दहशतगर्दी की दफ़ात भी दी गई थी। मरीम नवाज़ को पासपोर्ट वापस मिल गया है। बड़ी धुआंधार उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो इससे पहले मैं आपको नैब के जो केसेस हैं उनकी रिपोर्टिंग कर रहा था और उनमें आपको बता रहा था कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो केसेस आगे नहीं बढ़ सके, उनका फैसला नहीं हो सका, जो कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर, पाकिस्तान में एहतसाब के निज़ाम पर एक सवालिया निशान था। एक तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं एहतसाब करना चाह रहा था सबका, जबकि दूसरी तरफ अगर मुस्लिम लीग नून का या पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लिया जाए तो वो ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने 3-4 साल की अपनी जो सियासत की है, जो हुकूमत की है, वो इंतकामी हुकूमत थी, वो इंतकाम उनसे ले रहे थे। तो हम आज से बात किया करेंगे रोज़ की जो सियासी डेवलपमेंट्स होंगी उन पर हम बात किया करेंगे, मुख्तलिफ सियासी डेवलपमेंट पर। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।